को फांसी दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल्लाद अपराधी के कान में क्या कहता है? अगर नहीं तो आज हम इस रहस्य से भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल जल्लाद की अपराधी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जल्लाद को अपराधी को फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ता है। जल्लाद फांसी देने से पहले हिंदू अपराधी के कान में आखिरी बार राम राम और मुस्लिम अपराधी के कान में सलाम बोलता है। इसी तरह अन्य धर्म के अपराधियों के कान में उनके धर्म के मुताबिक आखिरी बार विदाई दी जाती है। इसके बाद जल्लाद अपराधी के कान में कहता है कि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो अपनी नौकरी और फर्ज के आगे मजबूर है। इसके बाद जल्लाद अपराधी को फांसी की सजा दे देता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अपराधी के कान में फांसी से पहले जल्लाद द्वारा बोले गए शब्द बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मरने वाला अपराधी फांसी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मन में नफरत रखे या फिर अपने आखिरी वक्त में उसे बददुआ दे, जिसकी वजह से जल्लाद फांसी देने से पहले अपराधी के कान में अपने मन की बात बोलता है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे, पर इस दौरान योगी आदित्यनाथ के सामने सुनील शेट्टी की एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो गई, जिसमें सुनील शेट्टी योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश कर रहे थे कि वो इस हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को खत्म करने को लेकर कुछ बोलें, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ फिल्म्स खराब बनती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी इंडस्ट्री को ही बॉयकॉट करने लगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश की कि हम सबको इस ट्रेंड को बदलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान। तैयार करने का मामला हर वक्त चर्चा का विषय रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीजों और महंगे ब्रांड्स की नकल करने वाले चीन ने अब पक्षियों की नकल तैयार करना भी शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल चीनी नागरिकों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन की सरकार ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो दिखने में हूबहू पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं। जब ये ड्रोन आसमान में उड़ते हैं तो किसी को ये पता ही नहीं चलता है कि वो पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन है। दरअसल चीन में आम नागरिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेकर बच्चों की पढ़ाई के घंटे तक शामिल है। चीन की सरकार अपने नागरिकों पर नजर रखना चाहती है, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ने के बारे में ना सोचे। इसलिए चीन में बर्ड ड्रोन तैयार किए गए हैं, जो घरों के आसपास उड़ते हुए लोगों की पर्सनल जिंदगी में नजर रखते हैं, जबकि स्ट्रीट पर भी तारों पर बैठकर लोग मोबाइल पर कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं, इस बात की निगरानी करते हैं। क्रिकेटर है जिन्हें लोग क्रिकेट की वजह से तो जानते ही हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उनके द्वारा किए गए अजीबोगरीब कारनामे भी सुर्खियों में रहते हैं, और अक्सर ही वो कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं कि इंटरनेट पर उनकी ही बात होती रहती है। जैसे कि कभी कभी जब मैच फंसा हुआ होता है तो उनका ये वाला एक्सप्रेशन सभी को उनका दीवाना बना देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में भी हार्दिक पांड्या एकदम चिल एक्सप्रेशन देते हैं। इंटरनेट पर इनका ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच फंसा होने के बावजूद भी इन्होंने ये कमाल का एक्सप्रेशन दिया था और बाद में मैच को भी जितवा दिया। दरअसल चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने यूट्यूब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूट्यूब एक अमेरिकी प्लेटफॉर्म है और इन दोनों ही देशों की अमेरिका से खास दोस्ती नहीं है, जिसकी वजह से चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान अमेरिकी ऐप को अपने देश में लॉन्च नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान एक इस्लामिक देश है जो नहीं चाहता है कि उसके देश की युवा पीढ़ी यूट्यूब पर उल्टी सीधी चीजें देखकर अपनी राह से भटक जाए। यही वजह है कि ईरान ने यूट्यूब पर पाबंदी लगाई है और वहाँ सरकार द्वारा जारी किए गए वीडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर बात नॉर्थ कोरिया की करें तो इस देश में लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया एक तानाशाह देश है और यहाँ के नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब को बैन नहीं किया जाता तो संभव है कि इस देश की तानाशाही पूरी दुनिया के सामने आ जाती। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के शासक ने यूट्यूब समेत हर तरह की सोशल मीडिया ऐप को अपने देश में बैन कर रखा है। इसके अलावा चीन में यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह सिर्फ आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देना है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच लंबे बैलों से भी बिजली बनाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने एक ऐसा ही आइडिया इजाद किया है, जिसे उन्होंने नंदी रथ नाम दिया है। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से बैल चलते रहते हैं और बिजली बनती रहती है। ये आइडिया बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, जिसकी वजह से लोग इनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा बिजली तो नहीं बन सकती, पर हाँ, किसान अपना काम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। त्योहार नेपाल में भी मनाया जाता है, जिसमें देवी देवताओं की नहीं बल्कि कुत्तों की पूजा की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस त्योहार को यम पंचक के नाम से जाना जाता है, जिसे दशहरा के दूसरे दिन मनाया जाता है। यम पंचक 5 दिन तक चलने वाला एक लंबा त्योहार है, जो नेपाल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस त्योहार के मौके पर नेपाली लोग जानवरों की पूजा करते हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यम पंचक के दौरान हर दिन एक जानवर की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन कौवे की पूजा होती है और स्थानीय लोग अपने मृत परिजनों को याद करते हैं। वहीं दूसरे दिन कुत्ते की पूजा की जाती है, जिसे कुकुर तिहार कहा जाता है। दरअसल कुत्ते को भगवान शिव के भैरव रूप का वाहन माना जाता है, जिसकी वजह से कुत्ता इंसानों का प्रिय पशु होता है।
कुकर तिहार के दिन कुत्ते के माथे में तिलक लगाकर उसके गले में माला पहनाई जाती है ताकि कुत्ते और इंसान के बीच हमेशा अच्छा और मधुर रिश्ता बना रहे। इसी तरह तीसरे दिन गाय और चौथे दिन बैल और पांचवें दिन भाई की पूजा की जाती है, जिसके साथ ही यम पंचक त्योहार की समाप्ति होती है। नेपाली कैलेंडर के हिसाब से 5 दिन पता है कि आज से हजारों साल पहले जो जानवर विलुप्त हो गए उनमें बहुत सी कमाल की एबिलिटीज हुआ करती थी, जैसे कि एपेटोसॉरस लॉसी नाम के इस डायनासोर को ही ले लीजिए, जिसे जब गुस्सा आता था तो ये अपनी पूंछ से साउंड बैरियर तक को तोड़ डालता था। आज के समय में जो स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं उस समय इनके भी कई गुना ज्यादा बड़े स्कॉर्पियन पाए जाते थे जो 8 फीट लंबे होते थे और इसका डंक इतना ज्यादा खतरनाक होता था कि ये अपने डंक से आज के समय में किसी भी इंसान के हाथ को उखाड़ सकता है। इतना ही नहीं, उस समय प्लेनोक्रेनिड नामक मगरमच्छों की एक ऐसी प्रजाति भी थी जिसके पंजे तेज भागने के लिए घोड़ों के पंजों में इवॉल्व हो गए थे। इसके अलावा ये चैरिप्टिस क्रिएचर तो समुद्र में अकेले ही बवंडर पैदा में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां एंट्री लेने के लिए आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य है। दरअसल इस स्टेशन का नाम अटारी है, जो पंजाब में भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, जबकि ये स्टेशन रेलवे के जरिए लाहौर शहर से जुड़ा हुआ है। अटारी रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर नागरिक के पास पासपोर्ट और पाकिस्तान का वीजा होना बेहद जरूरी है ताकि वो ट्रेन में सफर कर सके। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अटारी रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदता है तो उसे अपना पासपोर्ट नंबर काउंटर पर लिखवाना पड़ता है। इस स्टेशन पर हर वक्त कड़ी सुरक्षा रहती है, जबकि भारतीय सेना के जवान स्टेशन पर आने वाले हर यात्री का पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट या वीजा के अटारी रेलवे स्टेशन में पकड़ा जाता है तो उसे कानून का उल्लंघन करने के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार